दोस्तों आज तमिलनाडु में हमें फ्लोर टेस्ट देखने को मिला, जिस फ्लोर टेस्ट के लोग को लेकर अभी कई सारे विवाद भी हुए थे। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट करवाने से पहले ही विजय को अपना बहुमत साबित करने को कहा था, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। तो अब फाइनली विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए इस फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए और उनको 118 वोटों की ज़रूरत थी, जो कि आसानी से मिल सकता था, क्योंकि उन्होंने पहले ही 118 विधायकों के बारे में गवर्नर को बता दिया था। लेकिन इस फ्लोर टेस्ट में विजय को 144 वोटों का समर्थन मिला। यानी कि जो एक्स्ट्रा विधायक हैं जिन्होंने टीवीके को समर्थन दिया है, वो एआईएडीएमके पार्टी के हैं। तो अब एआईएडीएमके पार्टी में भी फूट की संभावना निकल के आ रही है। इस फ्लोर टेस्ट में जो टीवीके पार्टी है उसके विरोध में 22 वोट पड़े हैं और ये 22 वोट काफ़ी कम है और इसलिए 22 वोट पड़े हैं क्योंकि डीएमके ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया। डीएमके वॉकआउट कर गई इस आधार पर कि उसने ये कहा कि टीवीके पार्टी को केवल 35% वोट मिला है और 65% जनता ने टीवीके पार्टी को नहीं चुना है। तो चूंकि टीवीके पार्टी को जनादेश नहीं मिला है इसलिए वो वॉकआउट कर गई। अब मैं आपको फ्लोर टेस्ट के बारे में बताऊं तो फ्लोर टेस्ट वो लोकतांत्रिक तरीका है जिसके माध्यम से कोई भी सरकार अपना बहुमत साबित करती है। अब राज्यपाल जो है वो केवल अपने मन से या केवल राजभवन में किसी भी सरकार के नेता को बुला के ये साबित नहीं कर सकता, ये नहीं पूछ सकता कि आपके पास बहुमत है या नहीं। बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट करवाना ही पड़ता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई केस में कहा है। इसके अलावा भी कई सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, फिर 2010 में पुंछी कमीशन ने भी इस आधार पर अपनी रिपोर्ट दी थी कि किसी भी सरकार के बहुमत साबित करने का, उसकी लोकतांत्रिक वैधता साबित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? फ्लोर टेस्ट करवाना। और यही हमें अभी तमिलनाडु में देखने को मिला। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो 60 साल हमें द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु में देखने को मिली थी, जो एआईएडीएमके और डीएमके की प्रभुसत्ता थी, उसको टीवीके ने जो समाप्त किया है, तो ये जो समाप्ति का दौर है, ये कितना लंबा चलेगा? कितने साल टीवीके की सरकार काम कर पाती है? क्योंकि अभी भी ये जो पार्टी है, वो काफ़ी नाजुक स्थिति में है। अगर 2-3 पार्टियों ने भी अपना समर्थन वापस लिया है, तो टीवीके की सरकार गिर सकती है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं।